हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवरिया के निर्दल प्रत्याशी अखिलेश दास गुप्ता। नमस्कार, मैं अखिलेश दास गुप्ता आप पूरे क्षेत्रवासियों देवरिया लोकसभा की सम्मानित जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत बना। आप इस क्षेत्र के मजे हुए पत्रकार हैं, मजे हुए नेता हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले आप बीजेपी में थे, अब बीजेपी छोड़ के अब किसी अन्य दल से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो कितनी नाराजगी है आपकी इस समय बीजेपी के साथ? अखिलेश दास गुप्ता, जिला संवाददाता हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ वैश्य समाज का। और इस विधानसभा हमारा गृह विधानसभा है, यहाँ पे मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, 5वां नंबर पे था 2022 के चुनाव में। आप लोग देखे हैं कि 2 लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी है, माननीय कल्याणराज मिश्रा जी, जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर में रहते हैं माननीय रमापति त्रिपाठी जी, भी चुनाव लड़े, वो भी जीत गए। 2 से तीसरा टर्न आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, मंगलवार को हमारा पर्चा दाखिल है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हम निर्णय से लड़ेंगे चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप निर्णय से लड़ रहे हैं, पूर्व में आप भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे आप मजबूत कार्यकर्ता थे, किन किन बातों के लेके है, क्या नाराजगी है? नाराजगी देखिए, हमको पार्टी से नहीं है, न मोदी से, न योगी से है जी। हमको प्रत्याशी से है। आपने एक बार कहा था, या कई बार आपने कहा है, अखबारों में तमाम तरह के आर्टिकल भी छपे कि वैश्य समाज को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। तो क्या मुद्दे हैं कि वैश्य को टिकट मिलना चाहिए? हमारा मुद्दा केवल देश का नहीं है, हमारा मुद्दा यह है कि 5,60,000 जैसे वैश्य समाज का वोटर है, जी जी जी, एक्टिव वोटर देवरिया लोकसभा क्षेत्र में। उसके बाद से पिछड़ा समाज है, सर्व समाज है। आपको प्रत्याशी नहीं देना था, अब सर्व समाज से किसी को भी प्रत्याशी बना दे तो हमको ऐतराज नहीं था। तो सर्व समाज में ब्राह्मण को टिकट मिल गया, ब्राह्मण को पहले टिकट था, इस बार भी मिल गया। तो खाली ब्राह्मण को ही देंगे तो काम चलेगा। भी परिवारवाद की बात खिलाफ करते हैं, परिवारवाद की बात करेंगे, परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। जी, तो एक नाराजगी ये निकल के आई कि परिवारवाद वाली चीज जब आ रही है तो वहां से आपकी नाराजगी है। चलिए, उसके बाद से इस समय हम लोग चल रहे हैं, ये जमसड़िया से ये सलमगढ़ को छूने वाला रास्ता है। आप थोड़ा सा आगे दिखा देंगे। ये सड़क का हाल है और दावे हैं उत्तर प्रदेश में कि सड़क सारे सड़क गड्ढा मुक्त हो गया है। तो थोड़ा इस संबंध में बात करेंगे। माननीय विधायक जी को जीते हुए 2.5 साल हो गया, जो कि पैराशूट प्रत्याशी बन के आए थे। खेती कोई और किया, फसल कोई और काटा। मैं दावा करता हूँ पद रहते हुए मैं इसको बनवा सकता हूँ। गठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन जी। तो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों से आप सहमत हैं? जैसे बेरोजगारी हो गई और भी चीजें हैं जो आप जानते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा अपने आप का अपना मैनिफेस्टो है जी। हमारा ना इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो से कुछ लेना देना है और ना बीजेपी के मैनिफेस्टो से कुछ लेना देना है। तो 5 लाख ई रिक्शा बंटवाएंगे, हर साल ई रिक्शा 1 लाख परिवार बंटवाएंगे जी, जिसके घर 5 व्यक्ति हैं। दूसरा मुद्दा यह है, इंटर पास लड़की हो चाहे लड़का हो, एंड्रॉइड फोन उसको हम अपने बजट से देंगे, स्पेशल बजट उसके लिए पास कराऊंगा। तो सहारा का पैसा जितना जल्द तत्काल होगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, ईट से ईट आप समझिए, जो भी बनाना पड़े। चलिए, अब चौथा मुद्दा आप बता रहे हैं। चौथा मुद्दा? हाँ, चौथा मुद्दा हमारा ये रोजगार। रोजगार पे हम बात करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराएंगे ज्यादा से ज्यादा। जो आप सड़क पे चल रहे हैं, इसको डबल लेन में परिवर्तित करना मेरा काम है, पहला लक्ष्य है। डबल लेन बनाऊंगा। सर एक चीज बताइए, आप इस सड़क पे कितने की स्पीड में आप जा सकते हैं? तो 10 चल रही है। और कितने नंबर की गाड़ी, कितने नंबर? 1 नंबर में गाड़ी चल रही है। स्थिति ये है कि 1 नंबर में या 2 नंबर में ही यहाँ चलना पड़ रहा है। ये परिस्थिति है सलमगढ़ से लेकर अहिरौलीगंज जाने वाला ये मार्ग है। और तमाम नेता जो है कि यहाँ से उठ के जाते हैं और हम ये कहा कि अपना सब कुछ बना के इसको ये छोड़ के चले जाते हैं। सर कोई मुद्दा है आपके? है मुद्दा जी। हम चुनाव जीतेंगे, पेंशन लागू होना चाहिए, नहीं तो पेंशन को बंद कर दो। जैसे जो सरकारी नौकरी में जा रहा है उसको पेंशन आप नहीं दे रहे हैं, इससे कोई नेता पेंशन न ले, हम भी ले लेंगे। आज पेंशन मत लीजिए। आप सांसद बन जाएंगे, आप कहेंगे कि हमको पेंशन चाहिए। हमको पेंशन नहीं चाहिए। ये तो मान के चलिए आप नहीं है तो कह रहे हो सकता है कि आप आने वाले समय में हम इसका विरोध करेंगे। जो भी सभी विधायक सांसद है वो लोग विरोध आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इन लोगों को भविष्य दिखाई देता है कि हम बने, हमारा बेटा बनेगा, हमारा
मैंने 3 खानदान की बात सोचते हैं। ये आपका मोदी जी ने सबसे पहले लात मारा तो बनिया के पीठ पे लात मारा, पेट पे लात मारा। जी ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ही जिम्मेदार है और बेरोजगार करने के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। ये मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तरह से इसमें तो नुकसान भी है, मान लीजिए जनता को उससे सुविधा तो मिल रही है। सुविधा नहीं है, जनता मजबूर में ले रही है। नहीं, आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक व्यवसाय के ऊपर चल जा रहे हैं। जैसे जनता हम चाह रहे हैं कि ये सामान मिले, वहाँ हमने ऑर्डर किया मिल जा रहा है, तो एक तरह से हमको सुविधा भी तो है। सुविधा है तो आप बढ़ावा किसको दे रहे हैं? जो धना सेठ है। हमारा फोकस है गरीबी पे, गरीबी दूर कर रहे हैं ना। व्यक्तियों के पास सारा धन इकट्ठा हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इस बीच उठा है, बड़ी तेजी से देख लीजिए, सामने दिखाई दे रहा है कितना फंडिंग किया है। 300 करोड़ अभी एयरटेल कंपनी ने फंडिंग किया बीजेपी को। आप देख लीजिए, एयरटेल का रेट बढ़ गया। 5G का पैसा देते हैं, 4G काम नहीं करता है, 2G काम करता है। पैदा कर दिए, सबसे महंगा किराया है, क्योंकि आम आदमी सवारी नहीं कर सकता है उसका। दिख तो रहा है, दिख रहा है। जो 100 रुपये में लखनऊ जाता है 1400 में थोड़ी जाएगा जी। तो मिला लीजिए। आप तो गरीब को गरीबी में धकेल देना चाहते हैं। 15 लाख से मोदी जी शुरू किए, 5 किलो राशन मिला के पटक दिए, और इससे बड़ा क्या चाहिए आपको सर्टिफाइड करने के लिए? और सकता क्या है? आप देख लीजिए, 15 लाख मिल गया क्या? तो 15 लाख तो मिलना चाहिए ना, 5 किलो राशन मिल रहा है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री का वादा है ये, तो 15 प्रधानमंत्री के वादे का तो मूल्य होता है, मिलना तो चाहिए। 15 लाख मोदी जी का हम देंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन है क्या? 15 लाख मिल गया। अमित शाह जी से पूछा गया तो वो कहे ये तो चुनावी जुमला है। तो बीजेपी के लोग इसको चुनावी जुमला कहते हैं। तो आप बीजेपी के नेताओं पर कितना भरोसा कर सकते हैं? सबका साथ अपना विकास, ये है बीजेपी सरकार। समझिए, जितना बीजेपी के नेता झूठ बोलेंगे उतना समझिए कि अपना विकास कर रहे हैं। अभी सच्चाई सामने दिख रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी नेता का 5 साल पहले का रिकॉर्ड है, 5 साल इस समय पहले उनका संपत्ति क्या था और 5 साल बाद कितना संपत्ति है। पार्टियां दूसरे पार्टियों के ऊपर जैसे बलात्कार, छेड़खानी, कई नेताओं पर आरोप लगे हैं, कई नेताओं को जेल भेज दिया गया। तो ये बलात्कार जैसी चीजों का खेल चल रहा है राजनीति में। तो आप क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टियां ज्यादा दोषी हैं, कौन सी पार्टियां कम दोषी हैं, क्या मानते हैं? और ये खेल कैसा है? ये तो बहुत बड़ा खेल है, समझिए। आज के डेट में मेन हथियार बन चुका है। आज इसको शुद्ध रूप से सेक्स स्कैंडल कहिए, जी ठीक है जी। इसको कोई भी सरकार आएगी जाएगी, इसको कोई रोक नहीं तो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि बड़े जब नेता जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह का गलत। हमको तो लगता है जो नेता बड़े हुआ तो सबसे बड़ा यश तो वही रहता है। देवन्ना HD देवगौड़ा के पुत्र हैं और उनके साथ ऐसा मामला है, 400 मामले कहे सुने जा रहे हैं और हजारों की संख्या में वीडियो आप कहे सुने जा रहे हैं। आसाराम बापू पर सुधार लीजिए, राम रहीम से लेकर के कितने सारे संत महात्मा कहने के लिए लोग। देखिए, जांच को मुझ कोई करेगा तो गरीब का बेटा कर सकता है, गरीब का उतर से गरीब का लड़का राजा बन सकता है, नेता बन सकता है। जो नेता एसी से आया, लंदन से आया है, वो नेता बनेगा, सांसद बनेगा, लंदन नहीं जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। खिचड़ी से शिक्षा नहीं मिलेगा। क्या इस संबंध में बात नहीं होती थी कि शिक्षा पे बढ़ावा होना चाहिए, एक शिक्षा होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, इस तरह के बच्चे पढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसी चर्चा होती थी क्या? चर्चा तो होता है, समान शिक्षा पे चर्चा होता था लेकिन काम नहीं होता। ये भी विडम्बना है। 76 साल का आदमी एक मौका मांग रहा है कि हमको एक मौका चाहिए। 18 साल का नया युवक जो है उसको 21 साल का निधि करके रिटायर कर देंगे। जीतते हैं तो समर्थन आपसे सारे मुद्दा से सहमत होगा, सहमति जताएगा कि हमारे बात को सहमत है, हमारा जो मांग में कर रहा हूँ उसको पूरा करेगा 5 साल के अंदर, उसके साथ हम जाएंगे। चरिया लछिरान से सीधे जोड़ता है बिहार को रास्ता ये, और चरिया लछिरान में पूर्व विधायक नंद किशोर मिश्रा यहाँ से वहीं से विधायक है, और ये आज तक खड़ंजा से बीच ना हो पाया और बुरी स्थिति में है। बिहार को जोड़ने वाली सड़क है, इसको यादगार